राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे भाई गुस्से के ऊपर, कि गुस्सा क्यों आता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा तो सबको ही आता है, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम सब इंसान हैं तो गुस्सा आना भी नॉर्मल है। लेकिन जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, या जो किसी भी बात पे भड़क उठ जाते हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो भी गुस्से का सबसे मेन कारण तो आपका स्ट्रेस है, कि आपके अंदर जब स्ट्रेस होगा तो आप छोटी छोटी बातों पे ज़रूर भड़केंगे और गुस्सा करेंगे। गुस्सा करने से सबसे पहले तो आपको खुद को ही नुकसान होता है। बाहर वालों से ज़्यादा जिनके ऊपर आप गुस्सा करते हो वो तो थोड़ी देर में भूल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है वो आपको बुरी तरह से अंदर से ख़राब कर रहा है। तो ऐसे ही कहानी है एक आदमी की, जो बहुत गुस्सा करता था। गांव वाले कुछ भी बोलते, किसी भी बात पे वो भड़क जाता था। छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आता था, चिल्लाता था। फिर एक दिन खेत में एक बच्चे ने उसके खेत से मिट्टी उठा के दूसरी साइड डाल दी। इस बात पे भी वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सारी चिड़िया थी खेत में वो सब उड़ गई। उसको अफसोस हुआ कि ये तूने क्या किया। उसको शांति नहीं मिलती थी कभी भी मन में। वो यूँ सोचता था कि मैं क्या करूं, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। घर जाके वो परेशान बैठा था, तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं, तो आप जाके एक बार उनसे मिल लो। तो आपको, क्योंकि वो जानती थी कि ये गुस्से से परेशान है, तो वो वहाँ पे जाता है। पहले तो वो मना कर देता है कि नहीं, ऐसे वो क्या कर लेंगे मेरे गुस्से का। तो वो जाता है उनके पास, और वहाँ जाके जब वो बाबा जी को बोलता है कि मेरी ये समस्या है, तो बाबा जी उससे 2 पतीले मंगवा लेते हैं। बोला तो 2 भगोने लेके आ, और एक को फिर वो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं उबलने के लिए पानी में। और उसको बोलता है इस पानी के ऊपर देख, अपने आप को देख इसके अंदर। जब वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो देखता है, वो बोलता है नहीं बाबा जी कुछ नहीं दिख रहा। वो बोलता है कोशिश कर। वो उसको फिर डालता है उसके ऊपर, बोला नहीं बाबा जी कुछ नहीं दिख रहा। तो वो ऐसे करके वो बोलता है तो देख लो, अब तुम्हारा दिमाग भी इस उबलते हुए पानी की तरह है। तुम्हें गुस्से में कुछ नहीं दिखाई देता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, और आपके दिमाग को, अपने शरीर को ख़राब करते हो। वो बोलता है तो क्या करूं? तो बोलता है कि आप रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। थोड़ी देर रुको, उसके बाद देखो क्या करना है। बोला वो कैसे? फिर वो दूसरा पतीला मंगवाता है। उस भरे हुए पतीले में वो मिट्टी डाल देता है। तो बोलता है क्या हुआ बताओ? बोला ये तो गंदा हो गया। थोड़ी देर वो बोलता है तो अब आप रिस्पॉन्ड करो, थोड़ी देर वेट करो। थोड़ी देर में वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बोला ऐसे ही आपका गुस्सा है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे तो वो शांत हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। जैसे इस पानी में अब आपको सब कुछ दिख रहा है। फिर वो बोलता है कि, उससे पूछता है बाबा जी कि तेरी साइड कोई कीचड़ फेंक के मारेगा तो उस कीचड़ को कैच करोगे या साइड में हो जाओगे, उससे बचोगे? बोला नहीं, साइड में हो जाऊंगा उससे बचने के लिए। तो ऐसे ही बोला, तुम्हें जब भी कोई कुछ बोलता है तो आपको शांत रहना है और साइड में हो जाना है। तो आप उसकी बात को रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो उसको बात समझ में आ जाती है कि तुम्हें क्या करना है। घर आता है, गाँव में घूमता रहता है, कोई कुछ बोलता है तो वो गुस्से में जवाब नहीं देता, चुपचाप रहता है। सब लोग बोलते हैं बड़ा बाबा जी बन गया ये तो। फिर वो एक दिन लोग उससे पूछने लगे भी क्या हो गया तेरे को? फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें कोई कीचड़ मारेगा तो तुम क्या करोगे, उससे बचोगे या उसको कैच करोगे? बोला बचेंगे। बोला बस मैंने भी यही किया है। तो भाई गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। जो करता है उसके लिए ज़्यादा है, लेकिन परेशान दूसरे लोग भी होते हैं। और गुस्से में आप कुछ भी बोलते हो, वो शब्द वापस कभी नहीं आ सकते। तो गुस्सा कम कीजिए, गहरी सांसें लीजिए। जब भी गुस्सा आए 1 to 10 तक काउंटिंग कीजिए, और आगे वाले को कुछ भी बुरा भला मत कहिए गुस्से में, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द फिर घर कर जाते हैं अंदर, जो कभी भी वापस नहीं हो सकते। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गुस्सा मत कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।